ये सिर्फ बातें करने वाले लोग हैं। ये तो इटली के दरबारों में सर झुकाने वाले, हरियाणा की पगड़ी को इटली के दरबारों में नीचा रखने वाले लोग हैं। कांग्रेस तो 1947 से देश के अंदर, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश बना था, तब से अपने घोषणा पत्र जारी करती आ रही है। क्या आज तक वो सारी चीजें पूरी कर दी? कांग्रेस ने 3 दिन का चिंतन शिविर जो है वो पंचकुला में आयोजित किया था। उसी चिंतन शिविर को लेकर के दुष्यंत चौटाला जी ने बयान दिया था कि जिन्होंने 20 सालों तक 50 सालों तक देश को बेच दिया, वो आज चिंतन की बात कर रहे हैं। नहीं, वो चिंतन देश का ना प्रदेश का चिंतन था। दुष्यंत जी ने ठीक कहा, उनका चिंतन तो ये था कि विधायक दल की मीटिंग बुलाते हैं तो विधायक नहीं आते, और प्रदेश अध्यक्ष जब मीटिंग बुलाते हैं अपने संगठन की तो संगठन के लोग नहीं पहुंचते। पिछले 7-8 साल से उनका संगठन नहीं है। उनके वो कहते थे हमारे पास नंबर गेम है, हमारे इतने विधायक हैं, वो पर सबके सामने आ गया कि उनके विधायक नहीं है, विधायक उनके साथ नहीं है। ये सारी चीज़ें देखिए कांग्रेस के लोग, मैं तो हम झज्जर जिले के अंदर बैठे हैं, वो किसान हितैषी होने की बात करते हैं। 2-2, 3-3 रुपए के चेक बेरी तहसील के अंदर क्या नहीं दिए गए थे? मैं नाम लेकर के बता सकता हूं कि किसानों को मुआवजे के रूप में 2-2, 3-3 रुपए के चेक दिए गए थे। तो किसानों के साथ खिलवाड़ है। आज कहते हैं, आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी कि मैं ये कर दूंगा। अरे भाई, वो 10 साल मुख्यमंत्री थे, मेजोरिटी की उनकी सरकार थी, शुरू में 67 विधायक जीत करके आए थे। कुछ करना था तब क्यों नहीं किया? तब तो उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया था जो नज़ीर होता। ये सिर्फ बातें करने वाले लोग हैं। ये तो इटली के दरबारों में सर झुकाने वाले, हरियाणा की पगड़ी को इटली के दरबारों में नीचा रखने वाले लोग हैं। वहाँ हरियाणा की पगड़ी को, लाज को वहाँ दिल्ली के दरबारों में, और दिल्ली के दरबारों से हरियाणा प्रदेश की सरकार चलाना चाहते हैं, जो कि हरियाणा प्रदेश के लोग अब होने नहीं देंगे। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोग एक बात समझ चुके हैं कि हरियाणा प्रदेश का भला, हरियाणा प्रदेश के युवा नौजवान दुष्यंत चौटाला जी कर सकते हैं। इसीलिए लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और कारवां बढ़ता गया। देखिए, शुरुआत लोग हमें क्या मानते थे, उसके बाद 10 महीने में जो रिजल्ट आया, उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। कांग्रेस के लोग तो कहते थे कि 75% कोरी अफवाह है, अब तो कानून बन गया। लोग कहते थे किसान के खाते में, कांग्रेस के लोग कहते थे कि सीधा पैसे नहीं आएंगे, वो भी आने लगे। शुरू में कुछ परेशानी हुई, मैं भी बस मानता हूँ, कोई नई चीज़ आती है तो उसमें परेशानी होती है। आप भी देखिए, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसको इस्तेमाल करने में आपको भी परेशानी होगी। शुरू में किसानों को भी परेशानी हुई, कुछ लोग अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं कर पाए, परेशानी हुई, लेकिन अब सुचारू रूप से चल रहा है। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जो रोजगार में अधिकार मिला, किसान के खाते में सीधा पैसा गया, महिलाओं को 50% कोटों में आरक्षण मिला, 50% महिलाएं, हरियाणा प्रदेश की आधी आबादी को अधिकार मिला चुनाव लड़ने का। ये सारी चीजें हैं। और मैं एक चीज आपके टीवी चैनल पे और बड़ी बात कह देता हूँ, देखिए जो वादे हम करके आए थे, जो छात्र 80-90% लेता है वो होशियार छात्र होता है, अच्छा छात्र होता है। जब लगभग वादे सारे पूरे होंगे तभी चुनाव में के बीच में जाएंगे। चाहे वो पेंशन का वादा था, चाहे हमारे 75% का था, चाहे महिलाओं को 50% देने का वादा था, ये वादे लगभग सारे पूरे होंगे तभी लोगों के बीच में चुनाव में वोट मांगने जाएंगे। मंथन शिविर में कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी कर दिया, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात हो, पुरानी पेंशन बहाली करने की बात हो, या फिर पंजाब के समान वेतन दिए जाने की बात, सभी पर उन्होंने पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए प्रथम जी, जननायक जनता पार्टी का तो पहला घोषणा पत्र था। ये तो तय इस बात से होना चाहिए कि कौन कैसे रिजल्ट लेकर के आया। हमारा पहला घोषणा पत्र था, हमने कितने वादे पूरे कर दिए। कांग्रेस तो 1947 से देश के अंदर, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश बना था, तब से अपने घोषणा पत्र जारी करती आ रही है। क्या आज तक वो सारी चीजें पूरी कर दी? कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर। तो कहते थे गरीबी हटाओ, गरीब को हटाने का काम इन्होंने किया। कह रहे किसान का भला करेंगे, अपने शासनकाल में क्या कर पाए किसान का भला? आज उनको बड़ी चिंता हो रही है। जब इतने साल कांग्रेस का राज था तब तो नहीं कर पाए। कितने घोषणा पत्र उन्होंने जारी किए, उसमें से कितना % कर पाए? और हमारी तुलना कर लें कि हमने 10 महीने की पुरानी पार्टी ने घोषणा पत्र बना करके दिया, उसको सामने रख करके हमने चुनाव लड़ा, दुष्यंत जी का चेहरे के ऊपर हमने चुनाव लड़ा, और आज 3 साल के कार्यकाल में कितनी घोषणाएं हमने पूरी कर दी हैं। ये तो हरियाणा प्रदेश के लोग भली भांति समझते हैं और जानते भी हैं, और इसको लेकर के हरियाणा प्रदेश के लोग 24 के चुनाव में भी जननायक जनता पार्टी को वोट के रूप में अपने आशीर्वाद देने का काम करेंगे।
निकट भविष्य में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। अभी हाल ही में आप सिरसा के अंदर आपकी प्रदेश स्तरीय बैठक भी हुई आपकी पार्टी की, तो पंचायत चुनाव में क्या पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, इसी को लेकर के मंथन हुआ था। हम गठबंधन धर्म निभाने वाले लोग भी हैं और चुनाव के अंदर जननायक जनता पार्टी के अंदर जंगी घोड़े हैं। वो हम लोगों के बीच में जाकर के काम करने वाले लोग हैं। इस पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी हाईकमान जो फैसला लेगा उसके ऊपर सभी तैयार है। अगर पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी तो उसके लिए भी जननायक जनता पार्टी की झज्जर न अपितु सिर्फ झज्जर इकाई बल्कि पूरे प्रदेश की इकाई तैयार है। और उसके अलावा अगर पार्टी कहेगी कि हम समर्थन देकर के चुनाव लड़ाएंगे तो उसके लिए भी संगठन पूर्ण रूप से तैयार है। और चुनाव में हम आशा करते हैं बहुत बेहतर नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। तो ये थे अजय गोलिया जी, जिन्होंने राजस्थान की राजनीति को लेकर के और हरियाणा की राजनीति को लेकर के विस्तार से चर्चा की। अभय चौटाला के आरोपों का जवाब दिया और कांग्रेस जिस प्रकार से मंथन से उन्हें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया उसका भी बेबाकी से जवाब दिया। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।